उसके बाद उन्होंने एक ही लाइन बोला उपेंद्र कुशवाहा ने कि नथिंग इज वेल इन एनडीए। तो इसके बाद सुबह सुबह जो है फिर अमित शाह जी से जैसे भी मुलाकात हुई है, लेकिन अमूमन जो उनका बयान है, अगर बिटवीन द लाइंस आप पढ़ेंगे मुलाकात के बाद भी, जी जो उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान है, वो ऐसा लगता है कि वो अभी अपनी तरफ से, ठीक है उन्होंने एक चलता फिरता बयान दे दिया है, लेकिन बिटवीन द लाइंस देखेंगे तो अभी भी उनको लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। जो महुआ सीट को लेकर जो है कि वो चिराग बिल्कुल को जा रहा है और महुआ पर इनको देना था, तो वो मुझे लगता है दोनों ही गठबंधन के बड़े नेताओं को ये आज से 10 दिन पहले ऐसा मामला सॉल्व कर लेना चाहिए। आप एकदम अंतिम समय में जा रहे हैं। अब इससे देखिए क्या है, एनडीए में वैसे भी कुशवाहा वोटर नाराज माने जा रहे हैं 24 के लोकसभा चुनाव से ही। अब उपेंद्र कुशवाहा की जो हो रही है तो कुशवाहा समाज इसे अपनी उपेक्षा मान रहा है। तो आपने सीट भी दिया, हो सकता है मंत्री पद भी देने केंद्र में, लेकिन जो जी वोट टर्नआउट होता, जो उत्साह होता, उसमें कमी आ गई। तो ये मुझे लगता है प्रबंधन बिल्कुल एनडीए में भी कमजोर है, और महागठबंधन की तो बात ही करना बिल्कुल। बेकार हो गई। अमित जी भी हमारे महागठ साथ एनडीए हैं। अमित जी, कैसे देख रहे हैं आप? बड़ी रस्साकसी चल रही है। पहला ऐसा मैं चुनाव देख रहा हूं कि जहां पर अभी सीटों पर सहमति नहीं है, सिंबल बांटे जा रहे हैं, नामांकन हो रहे हैं धड़ाधड़, और महागठबंधन का कुछ आता ही पता नहीं है। आप दिल्ली से पटना तक मीटिंगों का दौर चल रहा है, सीसी कांग्रेस अलग मीटिंग चल रही है। पटना में तेजस्वी की बात करें तो उन्होंने भी अपना राघोपुर से नामांकन कर दिया है। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरी स्थिति को, जो भी राजनीतिक माहौल बिहार में बना हुआ है? मेरा मानना है कि इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि चाहे महागठबंधन की बात हो या अथवा एनडीए गठबंधन की बात, पुराने दौर में महागठबंधन में लालू जी सामने होते थे जी और एनडीए की तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुशील मोदी जैसे परिपक्व राजनेता थे, या उससे पहले कैलाशपति मिश्र का समय, और इधर नीतीश कुमार जी। लेकिन इस पूरे चुनाव में देखे कि जनता दल यूनाइटेड में बात करें तो अब नीतीश जी की जगह जो सेकंड लाइन के नेता हैं वो संजय झा हो, ललन सिंह जी हो, अशोक चौधरी हो, वगैरह वगैरह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप देखें तो जो सम्राट चौधरी है वो राष्ट्रीय जनता दल की पृष्ठभूमि वाले, और दिलीप जायसवाल सीमांचल की राजनीति करते रहे, लेकिन पूरे बिहार की उनकी समझ उस प्रकार से नहीं मानी जा सकती जैसा सुशील मोदी जी का था या कैलाशपति मिश्र का। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक नेतृत्व अपरिपक्व है। ऐसे ही आप राष्ट्रीय जनता दल में देखें कि लालू जी को सारी चीजों की समझ थी, लेकिन तेजस्वी का उम्र भी कम है और समझ भी कम है। तो मेरा मानना है किसके नाते ये समस्या दोनों तरफ के गठबंधन में भी हो रही है और दल विशेष में भी हो रहा है। मैं कुछ उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। जैसे अगर एनडीए की बात करें रानू जी, तो मोटे तौर पर मांझी और उपेंद्र जी की स्थिति अब मोटे तौर पर स्पष्ट है। मांझी को 6 सीटें मिली हैं, जिसमें 2 सामान्य है, 4 सुरक्षित सीटें हैं। अब मांझी के परिवार में करीब 11 लोग लड़ने वाले हैं, तो भाई 6 सीटों में और उसमें भी 2 जनरल सीटें, तो कैसे एडजस्टमेंट? तो मांझी के मन में अगर कुछ है तो उसको इससे जोड़ना चाहिए। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी पर। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को जो 6 सीटें मिली उसमें से 5 में तो मोटे तौर पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। छठा सीट जो महुआ को लेकर के जो जीत था, वैशाली जिले की ये सीट है, तो महुआ के बारे में था कि ये लोक जनशक्ति पार्टी चिराग जी की पार्टी को मिली है, और फिर मुझे जो जानकारी है उस हिसाब से ये सीट अब महुआ उपेंद्र कुशवाहा जी को मिल चुका है, और संभावना है कि इस पर वो बेटा अथवा अपनी बहू को उतारे। लेकिन इसके इतर भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वयं भी अंदर में कई सीटों को, कई क्षेत्रों को लेकर के समस्या। जैसे मैं बता दूं कि उत्तर बिहार का सांस्कृतिक, आर्थिक और कहे कि शैक्षणिक केंद्र बिंदु मुजफ्फरपुर, यहाँ सुरेश शर्मा करके मुजफ्फरपुर से लड़ते रहे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, और कम से कम 2 लोकसभा क्षेत्र में वैशाली और मुजफ्फरपुर वो बहुत प्रभावी नेता है। बिल्कुल। पूर्व में मंत्री भी रहे, और पिछला चुनाव महज उन्होंने 6000 मत के अंतर से वो हारे। अब आप देखिए कि ऐसे सीनियर राजनेताओं को मतलब बिना उनके पूछे अगर टिकट उनका बदलना है, वैसे घोषणा नहीं हुई है, मुजफ्फरपुर उन सीटों में है। कल से सुरेश शर्मा और यहाँ के बहुतेरे कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पटना में धरना दे रहे। ऐसे ही अगर हम बाकी क्षेत्रों का देखें तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का सामाजिक गणित ये रहा है कि मोटे तौर पर यादव समाज राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहा है, और ब्राह्मण और भूमिहार जैसी जातियां भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ को आगे लेकर के आई। एक चंद्रमोहन राय करके मंत्री हुआ करते थे नीतीश जी की पहली सरकार में, और स्वास्थ्य सेवा उसी समय से बिहार में शुरू, बहुत ही ईमानदार मंत्री की छवि थी।
उनके बाद उनके परिवार में उनके भतीजे प्रकाश राय को आप